हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फिल्म्स एक्सप्लेनर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी मूवी को जिसमें एक लड़की अपने बर्थडे के दिन मर जाती है बट वो दोबारा जिंदा हो जाती है और फिर उसके साथ जो होता है वो आपको वीडियो देखने पर ही पता चलेगा। ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसका क्लाइमैक्स काफ़ी अच्छा है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ हैप्पी डेथ डे। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की ट्री को देखते हैं जो कि अपने पुराने क्लासमेट कार्टर के डॉर्म रूम में होती है। क्योंकि लास्ट नाइट वो काफी ड्रंक हो गई थी इसलिए कार्टर उसे अपने साथ ले आया था। अब ट्री जब सोकर उठती है तो आज डेट 18 सितंबर होती है और आज ट्री का बर्थडे भी होता है, इसलिए उसके डेड उसे मिलने के लिए कॉल करते हैं, लेकिन ट्री उनकी कॉल को अटेंड नहीं करती। फिर इसके बाद वो कार्टर से बात करती है और यहाँ ट्री को कार्टर का नाम भी याद नहीं होता, लेकिन फिर ट्री कार्टर से कहती है कि किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे रूम में थी, और ये कहकर ट्री यहाँ से जाने लगती है। तभी कार्टर का रूममेट रायन वहाँ आता है और कहता है कि कार्टर तुमने उस हॉट लड़की के साथ कल रात क्या क्या किया, और ये ट्री सुन लेती है और कार्टर को एक सरकास्टिक स्माइल देकर यहाँ से निकल जाती है। अब जब वो अपने रूम की तरफ जा रही होती है तो उसे एक लड़का देख रहा होता है और रास्ते में उसे एक लेडी मिलती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग पर सर्वे कर रही होती है। वो लेडी ट्री से ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछती है, लेकिन ट्री उसे इग्नोर करके आगे चली जाती है। वहीं पार्क होता है जहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं और तभी वहाँ अचानक से स्प्रिंकलर्स चल जाते हैं और आगे कुछ लड़के खड़े होते हैं और अचानक से उनमें से एक लड़का बेहोश हो जाता है। अब ये सब देखते हुए ट्री अपने रूम के पास पहुंच जाती है और बाहर एक लड़की बैठी होती है जो कि ट्री को हाई करती है, लेकिन ट्री उसे भी इग्नोर करके घर के अंदर चली जाती है जहाँ उसे उसकी फ्रेंड डेनियल मिलती है। फिर इसके बाद वो अपने रूम में जाती है जहाँ उसकी रूममेट लोरी भी होती है। हालांकि लोरी और ट्री में ज्यादा नहीं बनती, फिर भी लोरी ने ट्री के लिए उसके बर्थडे पर अपने हाथों से एक कपकेक बनाया होता है जो कि वो ट्री को देती है, लेकिन ट्री उसे कहती है कि मुझे मोटा नहीं होना, और ये कहकर ट्री उस कपकेक को फेंक देती है। अब इस सब से ट्री के बिहेवियर के बारे में पता चलता है और हम जान पाते हैं कि ट्री ज्यादातर लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है। अब इसके बाद वो अपनी क्लास में जाती है जहाँ उसके टीचर ग्रेगरी बटलर पढ़ा रहे होते हैं और साथ ही ग्रेगरी बटलर एक हॉस्पिटल में भी काम करते हैं और वहीं लोरी भी काम करती है। और ट्री क्लास के बाद उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि ट्री का अपने ही टीचर ग्रेगरी के साथ अफेयर चल रहा है। अब जब ट्री ग्रेगरी के साथ उसके केबिन में होती है तो तभी वहाँ ग्रेगरी की वाइफ आ जाती है, लेकिन ग्रेगरी अपनी वाइफ से कहता है कि ये मेरी स्टूडेंट है और ट्री यहाँ से तुरंत निकल जाती है। अब रात में जब ट्री एक पार्टी में जा रही होती है तो वो अपने डैड के वॉइस मैसेज को सुनती है जिन्हें काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि ट्री लंच में उनसे मिलने नहीं गई थी, लेकिन ट्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब ट्री एक टनल के अंदर से गुजरती है तो एक मास्क पहने अननोन पर्सन उसके सामने आता है और ट्री पर हमला करके उसे मार देता है, मगर तभी ट्री की आंख खुलती है और वो कार्टर के रूम में होती है। ट्री को लगता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन वो देखती है कि आज डेट 18 सितंबर है और उसके डैड की कॉल भी आती है, मगर ट्री उसे इग्नोर कर देती है। और तभी यहाँ फिर से रायन आता है जो कि वही सब कहता है जो उसने पहले कहा था। अब ट्री यहाँ से बाहर चली जाती है, लेकिन रास्ते में उसे वही ग्लोबल वार्मिंग पर सर्वे करने वाली लेडी मिलती है और पार्क में फिर से जब लोग बैठे होते हैं तो स्प्रिंकलर्स चल जाते हैं और उन सभी लड़कों में से वही एक लड़का फिर से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और उसके घर के बाहर बैठी लड़की उसे हाई करती है। और फिर ट्री को घर के अंदर डेनियल भी मिलती है और उसकी रूममेट लोरी ने उसके लिए कपकेक भी बनाया होता है, लेकिन ट्री उसे इस बार भी नहीं खाती। मगर अब ये सब ट्री को काफी अजीब लगने लगता है। वो ग्रेगरी से मिलकर इस सब के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेगरी बस उसका फायदा ही उठाना चाहता था। मगर तभी यहाँ ग्रेगरी की वाइफ आ जाती है और ट्री यहाँ से निकल जाती है। फिर रात में ट्री अपने मॉम के साथ मनाए अपने बर्थडे की एक वीडियो को देख रही होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसका और उसकी मॉम का बर्थडे एक ही दिन होता है, लेकिन अब उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है और ट्री अपने बर्थडे के दिन अपनी मॉम को काफी याद करती है। अब इसके बाद जब ट्री अपनी पार्टी में जा रही होती है तो वो समझ जाती है कि ये सब उसके साथ पहले भी हो चुका है और मास्क पहने वो अननोन पर्सन उसे यहाँ मारने वाला है, इसलिए ट्री अब उस टनल से होकर नहीं जाती और अपने घर वापस आ जाती है जहाँ उसकी फ्रेंड्स ने मिलकर उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी होती है। यहाँ ट्री डेनियल के फ्रेंड निक से मिलती है जो कि उसे अपने रूम में ले जाता है और निक लाउड म्यूजिक प्ले करके डांस करने लगता है। ट्री डेनियल के मैसेज को चेक कर रही होती है और तभी वहाँ वही मास्क पहने अननोन पर्सन आकर निक पर हमला करके उसे मार देता है। ट्री ये देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो अननोन पर्सन ट्री को भी मार देता है, मगर ट्री फिर से कार्टर के रूम में जागती है और वही दिन फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर ट्री काफी डर जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो भागते हुए अपने रूम की तरफ जा रही होती है और ट्री के सामने वही सारी चीजें फिर से रिपीट हो रही होती हैं। ट्री डरकर अपने रूम में आ जाती है जहां अब लोरी ट्री को काफी टेंस देखकर उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और अब ट्री लोरी को सब कुछ बताती है और कहती है कि वो ये दिन पहले भी 2 बार जी चुकी है और कोई है जो उसे मारना चाहता है, और जब भी ट्री मरती है तो फिर से वो इसी दिन में पहुंच जाती है। अब लोरी को ट्री की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होता, लेकिन फिर भी लोरी ट्री से कहती है कि तुम शायद बहुत थक गई हो, इसलिए तुम आज क्लास मत जाओ और यहीं रेस्ट करो। जिसके बाद अब ट्री समझ जाती है कि वो टाइम लूप में फंस चुकी है और अगर वो उस मास्क पहने हुए अननोन किलर से अपनी जान को बचा ले तो शायद वो इस टाइम लूप से बाहर निकल सकती है। और फिर ट्री ऐसा ही करती है और उस मास्क पहने अननोन पर्सन से बचने के लिए अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है, लेकिन वो किलर पहले ही इस रूम में छुपा होता है जो कि रात में बाहर निकलकर ट्री पर चाकू से हमला कर देता है और ट्री
ट्री मरते ही दोबारा कार्टर के रूम में जागती है और वही दिन फिर से स्टार्ट होने लगता है। ट्री काफी फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ से बाहर भागती है और वो देखती है कि ये वही दिन है जो कि फिर से रिपीट हो रहा है। अब तभी कार्टर भी उसके पास आ जाता है। ट्री कार्टर से मदद मांगती है और अब ट्री उसे सब कुछ बता देती है। कार्टर ट्री की बात पर विश्वास कर लेता है, जिसके बाद वो उसे सजेस्ट करता है कि उसे उन सभी लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए जिनके पास ट्री को मारने के लिए मोटिव है, और अगर ट्री ये पता लगा ले कि कौन उसे मारना चाहता है तो ट्री उससे बच सकती है और इससे वो टाइम लूप से बाहर निकल जाएगी। और अब ट्री कार्टर की बात मानकर उन सभी लोगों की लिस्ट बनाती है और एक एक करके पूरे दिन उन सभी पर नजर रखती है, लेकिन हर बार वो किलर कोई और होता है और वो ट्री को मार देता है। ट्री ऐसा कई बार करती है, लेकिन वो अपने किलर के बारे में पता नहीं लगा पाती। और अब जब ट्री कार्टर के रूम में जागती है तो वो काफी कमजोर हो चुकी होती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद जब ट्री को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है, जहां अब ग्रेगरी उसके पास आता है और ट्री को बताता है कि तुम्हारी रिपोर्ट काफी अजीब है और इनके मुताबिक तो तुम्हें अब तक मर जाना चाहिए था। ये सुनकर ट्री को याद आता है कि वो किलर उसे यहाँ भी मारने आ जाएगा, इसलिए अब वो ग्रेगरी को अपने लिए सोडा लाने भेजती है और उससे छुपते हुए उसके कैबिन में जाती है, जहाँ से वो ग्रेगरी की कार की कीज को ले लेती है और यहाँ से जाने लगती है। मगर तभी वो किलर यहाँ आकर ग्रेगरी को मार देता है। ये देखकर ट्री भागती हुई नीचे जाती है और ग्रेगरी की कार में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर कार के ग्लास को तोड़कर ट्री को मारने की कोशिश करता है। फिर भी किसी तरह ट्री उससे बचकर यहाँ से निकल जाती है। ट्री बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाती हुई उस किलर से काफी दूर आ जाती है और अब ट्री को लगने लगता है कि उसने उस किलर से अपनी जान बचा ली है। लेकिन तभी तेज स्पीड में गाड़ी चलाने की वजह से पुलिस ट्री को पकड़ लेती है। ट्री भी पुलिस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि पुलिस उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देगी और वहां तक वो किलर ट्री को मारने नहीं आ पाएगा। इसलिए अब ट्री अरेस्ट होकर पुलिस की गाड़ी में बैठ जाती है। मगर तभी वो किलर वहां कार लेकर आता है और पुलिस ऑफिसर को मार देता है, जिसके बाद वो ट्री की कार में आग लगाकर उसे भी मार देता है। और इसके बाद फिर से ट्री कार्टर के रूम में जागती है, लेकिन अब ट्री पहले की तरह परेशानी या गुस्से में नहीं बल्कि बहुत शांत होती है और ऐसा लग रहा होता है कि उसने अब अपनी इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन कार्टर उसका ये बिहेवियर देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम रोज सुबह ऐसे ही उठती हो, जिस पर ट्री कहती है कि ये एक बहुत लंबी कहानी है और ट्री बाहर चली जाती है। कार्टर उसके पीछे आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ है, जिस पर ट्री इस बार भी उसे सब कुछ बताती है। जिसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और तभी यहाँ ट्री न्यूज में एक सीरियल किलर जॉन टॉम्स को देखती है, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया होता है और ये वही हॉस्पिटल होता है जहाँ लास्ट टाइम आकर उस किलर ने ट्री को मारा था। इसलिए अब ट्री को लगने लगता है कि जॉन टॉम्स ही वो मास्क मैन है जो कि ट्री को मारना चाहता है, क्योंकि उसने पहले भी कई सारी लड़कियों का मर्डर किया होता है। इसलिए अब ट्री भागते हुए हॉस्पिटल जाती है और वो एक लेडी से कहती है कि जल्दी से पुलिस को कॉल, जॉन टॉम्स यहाँ से भागने वाला है। ये कहकर ट्री एक एक्स लेती है और उस रूम में जाती है जहाँ जॉन टॉम्स होता है, लेकिन अब तक जॉन टॉम्स को होश आ चुका होता है और यहाँ उसने अपना वही मास्क भी पहन लिया होता है और वो ट्री पर गन से हमला करता है, लेकिन ट्री बच जाती है और यहाँ से भाग जाती है। मगर जॉन टॉम्स ट्री तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहाँ कार्टर आकर ट्री को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन टॉम्स कार्टर को मार देता है। ट्री फिर से यहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है और छुपते हुए जॉन टॉम्स पर हमला कर देती है और अब ट्री जॉन टॉम्स को मारने ही वाली होती है। मगर तभी उसे याद आता है कि अगर उसने जॉन टॉम्स को मार दिया तो ये टाइम लूप खत्म हो जाएगा और वो अपने टाइम लूप से बाहर आ जाएगी और ये दिन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे अब कार्टर मरा ही रह जाएगा। इसलिए अब ट्री कार्टर को बचाने के लिए अपने आप को दोबारा मारने का फैसला करती है और अपने आप को फांसी लगा लेती है, जिसके बाद वो कार्टर के रूम में जागती है और वही दिन फिर से स्टार्ट हो जाता है। और अब ट्री कार्टर को जिंदा देखकर काफी खुश होती है और ट्री यहाँ से एक पिलो लेकर बाहर जाती है और अब ट्री को पता होता है कि कौन उसे मारना चाहता है और ट्री उससे आसानी से बच सकती है। इसलिए ट्री काफी खुश होती है और इस बार वो सबसे काफी अच्छे से बिहेव भी करती है। ट्री पार्क में बैठे सभी लोगों को पहले ही बता देती है कि स्प्रिंकलर्स चलने वाले हैं और ट्री बेहोश होने वाले उस लड़के को अपने साथ लाया हुआ पिलो भी देती है। और इस बार जब उसके घर के बाहर बैठी वो लड़की ट्री को हाय करती है तो ट्री उसे खुशी से रिप्लाई करती है और फिर ट्री अपने रूम में जाकर लोरी से भी उसके साथ किए हुए बुरे बिहेव के लिए माफी मांगती है। जिसके बाद ट्री ग्रेगरी से मिलती है और उसके साथ चल रहे अपने अफेयर को खत्म कर देती है और फिर लंच टाइम में वो अपने डैड से भी मिलने जाती है, जो कि हर बार उससे मिलने आए थे। लेकिन ट्री एक बार भी अपने डैड से मिलने नहीं गई थी। यहाँ आकर ट्री अपने डैड से बात करती है और अब ट्री अपने डैड को बताती है कि वो अपने बर्थडे के दिन अपनी मॉम को काफी मिस करती है और इस सब को अवॉइड करने के लिए ही उसने अपने डैड से मिलना छोड़ दिया था, लेकिन वो गलत थी। इसलिए ट्री अब अपने डैड से माफी मांगती है और अब ट्री को काफी खुशी भी होती है। फिर रात में ट्री जॉन टॉम्स को मारने के लिए पूरी तैयारी करती है और हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो एक ऑफिसर की गन ले लेती है और उसे मदद लाने के लिए भेजती है और जॉन टॉम्स के पास जाती है, लेकिन वो होश में होता है। ट्री उसे गन से शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन गन में सेफ्टी लॉक लगा होता है और फिर जॉन टॉम्स ट्री पर हमला कर देता है, जिससे ट्री के हाथों से गन छूट जाती है। जॉन टॉम्स अब ट्री को मारने ही वाला होता है, मगर तभी ट्री की वॉच में लगा हुआ अलार्म बजने लगता है, जो कि ट्री ने लगाया था और अब ट्री जॉन टॉम्स को देखकर हंसती है और तभी यहाँ लाइट्स आउट हो जाती हैं और इसी दौरान ट्री दोबारा उठकर गन को उठाती है और अब जॉन टॉम्स को शूट कर देती है, जिससे अब जॉन टॉम्स की यहाँ डेथ हो जाती है। अब रात में ट्री ये सारी बातें कार्टर को फिर से बताती है और फिर लोरी के बनाए कपकेक के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब ट्री जब दोबारा सोकर उठती है तो उसका बर्थडे का दिन यानी 18 सितंबर फिर से शुरू हो गया होता है
और ये देखकर अब ट्री को समझ नहीं आता कि जॉन टॉम्स के मरने के बाद भी वो टाइम लूप से बाहर क्यों नहीं आई। अब यहाँ ट्री भागती हुई अपने रूम में जाती है और ट्री अब इस शहर से दूर जाने का फैसला करती है। यहाँ अब लोरी ट्री के लिए फिर से कपकेक लाती है जो कि वो हर बार लाती थी और वो उसने खुद ही बनाया होता है। और अब उस कपकेक को देखकर ट्री को सब समझ आ जाता है कि लास्ट टाइम उसने इस कपकेक को खा लिया था जिससे वो नींद में ही मर गई होगी, जिसका मतलब है कि इस कपकेक में जहर मिला है और असली किलर लोरी है जो कि ट्री को मारना चाहती है और इसी वजह से उसने ही जॉन टॉम्स को ड्रग्स देकर हॉस्पिटल से भगाने की कोशिश की होगी और उसका सूट लेकर लोरी ने ही ट्री को हर बार मारा होगा और ये सब उसने काफी प्लानिंग से किया होगा। वो जानती थी कि जॉन टॉम्स हॉस्पिटल से भाग जाएगा और ट्री के मर्डर का इल्जाम जॉन टॉम्स पर ही आएगा और इस तरह लोरी बच जाएगी। यहाँ अब ये सारी बातें ट्री को समझ आ चुकी होती हैं और वो लोरी से पूछती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, लेकिन लोरी कहती है कि मैंने तुम्हें मारने के लिए इसमें जहर नहीं मिलाया, जिस पर अब ट्री उसे ही एक कपकेक खाने के लिए कहती है और लोरी उसे नहीं खाती, जिससे अब ट्री को यकीन हो जाता है कि लोरी ने ही इसमें जहर मिलाया है ताकि वो ट्री को मार सके। इसलिए अब ट्री उस कपकेक को लेकर पुलिस के पास जाने लगती है, मगर अब लोरी अपनी हकीकत दिखाती है और ट्री को पकड़कर उसे गिरा देती है और बताती है कि वो ग्रेगरी से प्यार करती है, लेकिन ग्रेगरी ने लोरी को छोड़कर ट्री को चुना और इसी वजह से लोरी अब ट्री को मारना चाहती है। यहाँ अब लोरी और ट्री के बीच फाइट होने लगती है जिसमें ट्री किसी तरह लोरी के बनाए कपकेक को उसे ही खिला देती है और फिर ट्री लोरी को विंडो से नीचे गिरा देती है, जिसके बाद यहाँ लोरी की डेथ हो जाती है। अब मूवी के आखिर में पुलिस लोरी को एक साइको किलर मान लेती है और ट्री अब सारी बातें फिर से कार्टर को समझाती है और अब ट्री का रूम एक क्राइम सीन बन चुका होता है, इसलिए वो एक और रात के लिए कार्टर के रूम में रुकने का फैसला करती है। और अगले दिन जब ट्री सोकर उठती है तो आज डेट 19 सितंबर होती है और अब लोरी टाइम लूप से बाहर आ गई होती है और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हैप्पी डेथ डे मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वेल इसका सेकंड पार्ट भी है हैप्पी डेथ डे टू यू, जिसे मैं अपने चैनल पर जल्द ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।